दोस्तों अब ये पालक मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम तक पालक ली है, लेकिन पालक की डंठलों को मत तोड़ देना, ये भी इस रेसिपी का ही हिस्सा है। अच्छा, करना क्या है आपको, पालक को आप 2 से 3 बारी अच्छे से धो देना पहले, और धोने के बाद मैंने यहाँ पर पानी चढ़ाया है भगोने में, और गरम गरम पानी में आप सबसे पहले एक बड़ा चम्मच चीनी का डाल देना पालक को बैलेंस करने के लिए। और जैसे ही पानी उबलने लग जाएगा ना अच्छे से, फिर आप यहाँ पर पालक के पत्ते डाल देना। यहाँ पर पालक को हमें थोड़ा सा ब्लांच नहीं करना है, ऐसा नहीं कि गरम गरम पानी में डाल के निकाल देना है, हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है पालक को। और इसी टाइम पर आप पालक के साथ साथ 2 हरी मिर्चें भी डाल देना, अगर आपने थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना है तो। आराम से आप पालक को पका लेना अच्छे से, ताकि पत्ते जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। और फिर जब पालक पक जाएगी तो मैंने क्या किया है कि पालक को स्ट्रेन करके सीधा ही फटाफट ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया है, ताकि कुकिंग सारी स्टॉप हो जाए। हरी मिर्ची मत भूल जाना, ये भी आपने डालनी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पालक से सारा पानी अच्छे से निचोड़ देता हूँ और फिर उसको मिक्सी में ट्रांसफर करता हूँ। पानी अच्छे से जरूर निकालना दोस्तों, नहीं तो अगर जितना पानी रह जाएगा उतना आपको भुनने में टाइम लग जाएगा, ध्यान देना इस बात का दोस्तों। और मैं क्या करता हूँ कि मिक्सी को जैसे थोड़ी सी चलाकर ना लगभग 4 से 5 टेबलस्पून पालक निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी पालक पूरी तरीके से पिसी नहीं है ना, हल्की सी दरदरी है। ये आगे जाके इस रेसिपी में बहुत ही यूनिक फ्लेवर लेकर आएगी, तो ये आप जरूर करना कि आप 4 से 5 टेबलस्पून पालक निकाल के अलग रख देना। यहाँ पे पालक को पीसने के लिए ध्यान देना दोस्तों इस बात का कि आप गलती से भी पानी और मत डाल देना। आप यहाँ पर चाहो तो आप बर्फ डाल सकते हो, बर्फ से एक तो कलर भी प्रिजर्व होता है। अगर बर्फ नहीं डालनी तो आप यहाँ पर तेल डाल सकते हो और फिर एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, बढ़िया पेस्ट मिलेगा। अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा कि जब आप पालक को भून रहे होगे उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी पालक को भुनने में जितना ज्यादा पानी होगा, तो ध्यान देना इस बात का। मैंने तो यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ डाली है और एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखो दोस्तों, आपको ऐसा पेस्ट चाहिए। दोस्तों ये जो पालक मटर की रेसिपी है ना, ये कोई बहुत नई रेसिपी नहीं है, ये बहुत टाइम से बनती हुई आ रही है, बहुत पुरानी रेसिपी है। आपने आलू पालक, पालक पनीर तो बहुत कॉमनली सुने ही है, पर ये जो पालक मटर की रेसिपी है ना, ये बनती इसी सीजन में है जब फ्रेश मटर आती है, वो मीठी मीठी वाली, वो बिल्कुल पालक के फ्लेवर को बैलेंस कर देती है। पालक में जो हल्की बिटरनेस होती है ना, वो मटर की मिठास से एकदम बैलेंस आउट हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, आगे अब रेसिपी में ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ही काम रह गया है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहो तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हो, जो आपने इस्तेमाल करना है आप उसका करना। बस गरम गरम तेल में आप सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डालना, जीरा के साथ साथ थोड़ी हींग और भर के लहसुन डाली है मैंने यहाँ पर। भाई पालक के साथ लहसुन का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। जैसे ही लहसुन का रंग चढ़ने लग जाए ना, फिर आप यहाँ पर एक बड़ा प्याज फाइनली चॉप करके डाल देना। और इस रेसिपी में आपको प्याज को ज्यादा भुनने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों, हल्का सा कलर लेना है। प्याज यहाँ पर बेसिकली पालक के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए डाले गए हैं, तो अगर आप ज्यादा भुन दोगे तो वो खड़े खड़े रह जाएंगे और आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखो, आप जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होने शुरू हो जाएंगे ना, इस स्टेज तक पक जाएंगे, फिर आप यहाँ पर घिसी हुई 1 इंच तक अदरक डाल देना। अदरक को थोड़ा भून लेना ताकि कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। और फिर आपने डालना है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, ये ट्रम्प कार्ड है दोस्तों इस रेसिपी का। आपने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तक बेसन डालना है। अब बेसन इसलिए डाला है ताकि पालक जो है उसमें एक बाइंडिंग सी आ जाए, जो टेक्सचर है ना वो मटर के साथ बहुत अच्छे से निकल कर आएगा सिर्फ ये बेसन डालने से। लेकिन आपने बेसन यूज करना है तो ध्यान रहे बेसन को भुनना भी जरूरी है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से तेल डाला था। जब बेसन अच्छे से भुन जाएगी तो बस वो ही राइट स्टेज है। आप यहाँ पर वो जो हमने 4 से 5 टेबलस्पून पालक अलग से निकाल के रखी थी ना, वो डाल देना। और अब हमने इतना भुनना है कि इससे सारा पानी अलग हो जाए पालक का। ये बहुत यूनिक फ्लेवर लेकर आता है दोस्तों। ये जो हमने अलग से पालक डाली है ना, हल्का सा पत्तों पत्तों वाला टेक्सचर देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और अब अपने पानी रिड्यूस करना है तो इस टाइम पर आप मसाले जरूर डाल देना, ताकि मसाले फूल जाएं और पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करे। मैंने हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, ये सारी चीजें इस टाइम पर डाल दी है और पालक के साथ मैंने अच्छे से भून लिया है जब तक सारा पानी रिड्यूस नहीं हो गया। ये देखो इस स्टेज तक, बस जब इस स्टेज पर आ जाओ तो आप यहाँ पर मटर डाल देना।
फ्रेश 2 कप मटर का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अभी पकाते वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि मटर में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहा, तो आपके तले पर पालक जो है वो चिपक सकती है और जलने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, बहुत थोड़ा सा, और फिर भुनाई कर लो। इससे आपके पालक मटर जलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के मटर को थोड़ा सा भुना है ताकि मटर का स्वाद भी सब्जी में अच्छे से निकल कर आए। और अभी आप देखो मटर एकदम कच्चे हैं दोस्तों। तो बस ये एकदम राइट स्टेज है कि बाकी जो पालक का पेस्ट है वो भी हम इस टाइम पर डाल दें। जैसे जैसे हम पालक को भुनेंगे वैसे वैसे दोस्तों मटर भी अच्छे से पक जाएंगे, बिल्कुल एक साथ एक बराबर। तो आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे पालक को अच्छे से भुनने के लिए। पहले तो आप 5 मिनट तक खुले में ही भुनना, एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से भुनना। जब पालक से पानी रिड्यूस होने लग जाए तो फिर आप यहाँ पर ढक्कन लगाना, लेकिन पूरी तरीके से ढक्कन मत लगाना। पालक को पकाते वक्त पूरा ढक्कन नहीं लगाते, हल्का सा आप गैप छोड़ देना स्टीम निकलने के लिए। ढक कर आप थोड़ी देर ही पकाना, 2 से 3 मिनट। ऐसे में क्या होगा कि पालक से सारा पानी भी रिड्यूस हो जाएगा, और अगर मैं आपको मटर दिखाऊं ना दोस्तों, तो मटर भी अच्छे से नरम हो जाएंगे। ये देखो आप, सही तरीके से मटर भी अच्छे से पक चुके हैं, पालक का भी टेक्सचर बहुत अच्छा आ चुका है। लास्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर देते हैं जो कि इस रेसिपी को बैलेंस देगी दोस्तों। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तक दही डाली है। अब दही कितनी डालनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपनी पालक को टेस्ट जरूर करके देखना और समझने की कोशिश करना कि कितनी बिटरनेस है। बाय चांस अगर आपने पालक के बड़े पत्तों का इस्तेमाल किया है तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा दही डालनी पड़ेगी, लगभग 4 टेबलस्पून के आसपास। क्या होता है कि अगर बिटरनेस होती है तो उसको खटास जो है बिल्कुल बैलेंस आउट कर सकती है। अगर किसी भी चीज में कड़वाहट ज्यादा होती है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमेशा खटास डाली जाती है। मेरी पालक इतनी कड़वी नहीं है या उसमें बिटरनेस इतनी नहीं है, तो इसलिए 2 टेबलस्पून से बढ़िया काम हो गया है। दही को आपको ज्यादा नहीं पकाना, बस अच्छे से मिलाना है। एंड में आपने गरम मसाला डालना है और सबसे बढ़िया फ्लेवर एनहांसर कसूरी मेथी डालनी है। ये सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना, थोड़ा सा भुनना, ज्यादा देर बिल्कुल मत पकाना, थोड़ा आपने भुनना है। और फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना। बस अब आपने क्या करना है कि जैसे ही एक बॉईल आ जाए तो आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और गैस बंद करके 5 मिनट तक सब्जी को अच्छे से सेट होने देना। बस दोस्तों, एकदम अमेजिंग पालक मटर बनकर आएंगे जो सच में आपका दिल जीत लेंगे इस विंटर्स में। और स्पेशली ये जो सीजन है ना मटर का, इसमें पालक मटर की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरी तरह इसके ऊपर एक लहसुन का तड़का भी मार सकते हो। बस घी में मैंने थोड़ी सी लहसुन को अच्छे से भून लिया है सूखी लाल मिर्च के साथ, और एंड में मैंने रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी सी। आप चाहो तो आप ये करना, ना चाहो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन लहसुन की जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है पालक मटर के साथ दोस्तों। आप इस सीजन की सब्जी जरूर बनाकर देखना, मटर के साथ पालक को बहुत ही अमेजिंग लगती है। और क्या आप जानते हो कि पालक पनीर बिना मिक्सी के भी बनाया जा सकता है, बहुत ही सही। अगर नहीं जानते तो आप ये वीडियो देखना, बिना मिक्सी के आप बहुत ही अमेजिंग पालक पनीर बना सकते हो, बिल्कुल ढाबा स्टाइल।